नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा जैन और आप देख रहे हैं साधना न्यूज भोपाल। हाल ही में हमने देखा कि मध्य प्रदेश में विधानसभा का बजट आने वाला है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री प्रहलाद पटेल ने एक बड़ा बयान दिया है। बयान क्या था, पहले वो बयान सुनेंगे, फिर हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सुनिए क्या है ये बयान। करोड़ दान करता है इससे मुझे नहीं पता, लेकिन जो अपने जीवन का आधा हिस्सा किसी को दान में दे दे, दानी वो है। और ऐसे परिभाषाएं को बदलिए मत, परिभाषाओं को गढ़िए मत। चित्र बदल सकते हैं लेकिन चरित्र नहीं बदलेगा। जिन्हें देश के लिए बलिदान दिया, जिन्हें देश के लिए कुर्बानी दी, और क्यों दी, अगर ये हमने जीवन में उतारने की कोशिश की तो हमारा भी जीवन सफल होगा और शायद समाज को कुछ हम दे पाएंगे। ये समाज से लेने की जो आदत है, अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। नेता आते हैं तो कागज, एक टुकड़ा तो कागज मिलते हैं उनको, मंच पर है माला पहनाएंगे और एक पत्र पकड़ा देंगे। ये अच्छी आदतें नहीं है। लेने की बजाय देने का मानस बनाइए। मैं दावे से कहता हूं, आप भी सुखी होंगे और एक संस्कारवान समाज को हम खड़ा करेंगे। ये भिखारियों की फौज इकट्ठा करना, ये समाज को मजबूत करना नहीं है, ये समाज को कमजोर करना है। हम मुफ्त की चीजों के प्रति जितना आकर्षण रखते हैं, ये वीरांगनाओं का सम्मान नहीं है। किसी शहीद का सम्मान तब है जब हम उसके चरित्र के साथ जीने की कोशिश करें। ऐसा कोई शहीद का नाम जानते हो जिसने किसी से भीख मांगी हो? मुझे नाम बताना। उसके बावजूद भी हम आते हैं और अपने कार्यक्रम करके चले जाते हैं, तालियां बजाते और चले जाते हैं। मैं तो आपसे एक ही भिक्षा मांगकर अपनी बात खत्म करता हूं। नामदा का परिक्रमावासी हूं तो भिक्षा तो मांगता हूं, खुद के लिए कभी नहीं मांगता। कोई नहीं कह सकता कि मैंने प्रहलाद पटेल को यह किया। अपने बच्चों को संभाल कर रखिए, ये भिक्षा दीजिए मुझे। तो आपने देखा कि किस तरीके से प्रहलाद पटेल इस बात को कह रहे हैं कि जनता को भिखारी बना दिया गया, जनता भिखारी। इस बयान से ये समझ में आता है कि जनता को वो भिखारी कहकर संबोधित कर रहे हैं। इसी विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ इंदौर से रोशनी जुड़ी हुई है और साथ ही पंकज दीक्षित वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक भी मेरे साथ जुड़े हुए तनुज दीक्षित जी। तनुज जी, अगर आपको मेरी आवाज आ पा रही है तो पहला सवाल मेरा आपसे ही है कि जिस तरीके से ये मंत्री कैबिनेट मंत्री हैं और चूंकि ये केंद्र में भी काम कर चुके हैं और कई बार राजनीति में लंबे समय से, और इस तरीके से मंच पर संबोधित करना जनता को कि जनता भिखारी है, लेने की जगह देने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? तनुज जी, आपको मेरी आवाज आ पा रही है? शायद तनुज जी को मेरी आवाज नहीं आ पा रही है, लेकिन मैं पंकज दीक्षित जी के पास जाना चाहूंगी। पंकज जी, आपने तो लंबे समय राजनीति को देखा है, आप राजनीति से भली भांति परिचित भी हैं, हम रिपोर्टिंग करते हैं, लेकिन हमने कहीं ऐसा बयान कभी नहीं सुना कि खुद भारतीय जनता पार्टी जो फ्री की रेवड़ी बांट रही है लोगों को, जो खुद बहुत सारी योजनाओं पर काम कर रही है, और उसके बाद भी वो अगर मंच से ये बात कहे कि ये भिखारी है जनता, इनको लेने की जगह देने की प्रवृत्ति रखना चाहिए, इस तरीके के मंच पर आते हैं, माला पहनाते और कागज थाम के चले जाते हैं, इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं आप पंकज जी? बयान को नहीं कर तब जबकि ये बयान प्रहलाद पटेल दे रहे हैं। प्रहलाद पटेल जो कि पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री हैं, और प्रहलाद पटेल जी का यदि आप बैकग्राउंड देखेंगे तो बहुत गंभीर व्यक्तित्व है। और आपने देखा होगा कि जब वो बोलते हैं, जब वो चलते हैं, जब वो व्यक्त होते हैं, तो ऐसा लगता है कि कोई ठहरा हुआ व्यक्तित्व है, कोई गहरा एक जो गंभीर व्यक्तित्व है वो बयां हो रहा है। प्रहलाद पटेल जी जब ये बात कहते हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं वो दर्शन की बात कर रहे हैं, भारतीय दर्शन की बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल सच है कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, वो डाटा ही रही है, देने वाले रहे हैं। हिंदुस्तान के लोग यदि कि आप करोड़ों सालों से जो है, मुगल भी आए हमारे यहाँ, अंग्रेज भी आए, कई लोग आए और यहाँ से उन्होंने भीख मांगी और हमने दिया। आज ये भाव नहीं है कि हमने माता के रूप में हम देते हैं, तो वो भारतीय दर्शन की बात कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि वो स्वाभिमान की बात कर रहे हैं। मैं इस बात को कहा
सच है कि समाज को, व्यक्ति को देने की बात करनी चाहिए, लेकिन ये बात तब बेमानी हो जाती है जब आप एक राजनेता के रूप में बोल रहे होते हैं, आप एक मंत्री के रूप में बोल रहे हैं, क्योंकि सवाल तो यहाँ से उठता है कि जब आप ये कह रहे होते हैं कि भीख मांगने आ जाते हैं, सबसे पहला जो सवाल उठता है, जो पहला शब्द हमें लगता है हमारे मन में, वो है जब जनता आपके पास में आकर मांग रही है, तो डेमोक्रेसी है, वो तो कहा ही जाता है कि जनता का जनता के लिए और जनता के देने वाला, बिल्कुल वो मांगने का अधिकार है। और थोड़ा सा और पिछले मन से जब आप प्रत्याशी होते हैं, आप विधायक के तौर पर लड़ते हैं, सांसद या पार्षद, तब आप खुद जनता के बीच में जाते हैं और आप वोटों की गुहार लगाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, तो क्या उसे भीख करार दे दिया जाए? एक तरफ तो ये है कि दर्शन की बात कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं, बहुत विचार की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, क्योंकि वो एक राजनेता हैं, एक मंच से बयां करते हैं, और वो बात कह रहे हैं कि लोग आते हैं, वो हार पहनाते हैं, देते हैं, तो साथ में एक पर्ची थमा देते हैं। बिल्कुल लोकतंत्र की क्या जरूरी अच्छी बात है, वो किससे गुहार लगाए? अब क्योंकि एक मंत्री यहाँ पे गए हुए हैं, आम जनता आएगी, अलग बात है कि वो किस तरह गुहार लगा रही है, वो आप किसानी की बात कर रही है, आपकी सहायता दो, की बात हो जाती है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही कहा पंकज जी आपने, और शायद आपका ऑडियो भी मुझे क्लियर सुनाई नहीं दे पा रहा। मैं रोशनी के पास जाऊंगी। रोशनी, चूंकि आप इंदौर में अभी पत्रकारिता कर रही हैं और लगातार देख रही हैं, आपको पता है कि जब सरकार ने लाडली बहना योजना चलाई थी, 1,31,00,000 लोगों को इस योजनाओं का लाभ मिला था। प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई, कई ऐसी योजनाएं सरकार खुद चला रही थी, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के वो नेता का इस तरीके का बयान आना वाकई जनता के लिए कितना घातक साबित, इनके सरकार के लिए कितना घातक साबित हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस भी इस पर हमलावर है। कल कांग्रेस ने एक बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा है कि अब वो इसके लिए धरना प्रदर्शन करेंगी, क्योंकि ये कहीं न कहीं जनता के साथ धोखा है, जनता का अपमान है। क्या कहेंगी रोशनी? जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगी, जिस तरह से आपने लाडली बहना योजना की बात की, तो जब ये वही हो गया कि पहले बांटो और फिर डांटो वाला क्या जो कॉन्सेप्ट चल रहा है बीजेपी का, हम ये कह सकते हैं कि पहले बांटो फिर डांटो। जिस तरह से इनने चुनाव के समय कहा था कि 1.5 करोड़ तकरीबन 1.5 करोड़ लाडली बहना योजना जो लाभार्थी हैं उनको जो है राशि दी जाएगी। पहले कहा था कि 1,1250 की राशि जो है हर महीने दी जाएगी, लेकिन इसके बाद कहा था कि कुछ समय बाद उसको 3,000 कर दिया जाएगा। ये जो वादे हैं ये भी कहीं ना कहीं बीजेपी के फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा हम बात करें 18,894 करोड़ रुपए जो है सालाना जो है कि यहाँ लाडली बहना योजना पे खर्च करने का जो है दावा किया जा रहा है, लेकिन हम देखें 2023 में ये इतना खर्च किया गया था। इसके बाद देखें 2024 और आगामी वर्ष की हम बात करें तो कहीं ना कहीं इसके आंकड़े गिरते जा रहे हैं। तो यही है कि जनता का जनता से जब पैसे की बात आती है या जो इसकी लाडली बहना योजना की बात आती है, तो आप जनता का जनता को ही तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा, इस भाव से यदि बीजेपी देखती तो इस तरह से जो है लगातार जो आंकड़े हैं हम देखें कि जो लाडली बहनाएं हैं, पहले तो 1,31,00,000 जो है लाभार्थियां जो है लाडली बहनाएं थी। उसके बाद हम उसके बाद के वर्ष की बात करें, हम 2024 की बात करें तो धीरे धीरे ये जो ग्राफ है कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। और अब तो कहीं ना कहीं इसमें एक चीज और कर दी गई है कि जो है कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो भी रख दिए गए हैं। तो इससे ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से जो है भोली भाली जनता जो है उसको उसके साथ जो है धोखा किया जा रहा है। इसके अलावा हम बात करें कि ये जो बयान दिया है प्रहलाद पटेल जी ने, इसका अधिकार प्रहलाद पटेल को नहीं है कि इस तरह का बयान जो है वो जनता को दिया जाए। वो ठीक है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि जनता को स्वावलंबी बनाने के लिए ये बयान जो है उनका था और उनका जो उनने जो अपना पक्ष रखा है। लेकिन इसके अलावा हम कांग्रेस की बात करें या विपक्षी दल की हम बात करें तो वो पूरे सिर्फ इंदौर ही नहीं पूरे प्रदेश में इस तरह से जो है लामबंद हो चुकी है। और वही कह रही है कि जब तक प्रहलाद पटेल इस्तीफा नहीं देंगे तब तक वे जो है मंत्रिमंडल का घेराव करेंगे, लगातार नारेबाजी की जाएगी, धरना प्रदर्शन किया जाएगा जब तक प्रहलाद पटेल जी जो है
जो मंत्री प्रहलाद पटेल हैं वो जब तक अपना इस्तीफा नहीं देते हैं और अपनी माफी नहीं मांगते तब तक वो ये जो है धरना प्रदर्शन चालू रखेंगे। लेकिन रोशनी, मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने कहा कि प्रहलाद पटेल जब तक माफी नहीं मांगेंगे वो धरना प्रदर्शन रखेंगे, लेकिन प्रहलाद पटेल बिल्कुल उल्टा कह रहे हैं। प्रहलाद पटेल आज ये बात कह रहे हैं कि माफी तो जीतू पटवारी को मांगनी चाहिए। जीतू पटवारी इस बात को समझ ही नहीं पाए मैं क्या कहना चाह रहा था। वो कह रहे हैं कि ये बयान मेरा व्यक्तिगत बयान हो सकता है, पार्टी का बयान नहीं है ये, और मैंने किसी सामाजिक कार्यक्रम में ये बयान दिया है जहां पर कांग्रेस के कई नेता बैठे हुए थे। तो सबसे पहले तो एफआईआर कांग्रेस के नेताओं पे होनी चाहिए, और वाकई ये सच भी है, क्योंकि प्रहलाद पटेल अपने उस बयान पर भी कायम भी है। वो कह रहे हैं मैं कहता हूं और कहता रहूंगा। पर सवाल बड़ा ये खड़ा होता है रोशनी कि जब लाडली बहना योजना आई थी प्रदेश में और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार अलग अलग राज्यों में बन रही थी, तब इस तरीके की योजनाओं से सरकार अपनी पार्टी बना रही थी अलग अलग राज्यों में। यही वो योजना थी जब सरकार पार्टी बना पा रही थी। मैं आपको बता दूं, दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक, झारखंड, छत्तीसगढ़, हर जगह पे इस लाडली बहना योजना जो एमपी से शुरू हुई थी, वो महतारी वंदन योजना, महिला समृद्धि योजना, लाड़ो लक्ष्मी योजना, अलग अलग राज्यों में योजनाएं चलाई जा रही थी। और उसके बिल्कुल अगेंस्ट में एक मंत्री का ऐसा बयान, आपको नहीं लगता कि सरकार के जो मंत्री है वो अब अपनी ही बातों में घिर गए हैं? जी बिल्कुल, मेरा बिल्कुल सही कहा आपने कि जो अपनी बात, पहली बात तो हम कह दें कि जब राजनीतिक मुद्दा होता है तो वहां कहीं ना कहीं जो वार और पलटवार का दौर जो है शुरू हो जाता है। इसी और प्रहलाद पटेल की हम बात करें, हम बीजेपी पूरे भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो ये बिल्कुल सही आपने बात कही है कि खुद ही के बयान में जो है घिरते हुए जो है यहाँ राजनेता नजर आते हैं। क्योंकि पहले तो दावे किए जाते हैं जनता से, और जब भीख मांगने की बात आती है तो जब हम देखें कि जब चुनाव का दौर आता है तब जब वोट मांगने जाते हैं, या जो राजनेता है वो वोट मांगने जाते हैं, क्या इसको भीख मांगना नहीं कहेंगे आप? पहले जनता के सामने स्वयं ही वोट की भीख मांगते हैं, और जब जनता अपने अधिकार की बात करती है, जनता आपसे अपने अधिकार के पक्ष में आती है और अधिकार मांगती है, तब ये कहा जाता है कि भीख मांगने की जो है जनता को आदत पड़ गई है। तो इस तरह से ये जो बीजेपी है कहीं ना कहीं खुद ही के जो बयानबाजी है उसमें फंसती हुई यहाँ नजर आती है। बिल्कुल, मैं पंकज दीक्षित जी के पास लौटूंगी। पंकज जी, चूंकि विधानसभा चुनाव में जब हम अलग अलग शहरों में जाके लोगों से बात कर रहे थे या नेताओं से बात कर रहे थे, तो जैसा रोशनी ने कहा, वाकई हम उसको धरातल पर देख रहे थे। हम देख रहे थे कि जो नेता कभी किसी गांव में नहीं पहुंचा, वो किसी गरीब की कुटिया में जाके हाथ जोड़ता है वोट की, और वोट की वाकई भीख मांग रहे थे। और आज प्रहलाद पटेल मंच से ये बात कहते हैं, यह वीरांगनाओं का सम्मान नहीं, समाज को कमजोर कर रहा है। तो समाज क्या कमजोर हो रहा है इस तरह की चीजें देने से? योजनाओं से समाज कमजोर होता है, क्या कहेंगे आप? वही मैंने जो बात आपने कही कि नेता चुनाव के वक्त गांव में जाता है, कुटिया पर जाता है, हाथ जोड़ता है। मैंने आपसे कहा कि इसे वाइस वर्सा के रूप में देखा जाए, क्योंकि उसको ये किसी लोकतंत्र की अपनी एक प्रोटोकॉल है कि आप जनता के पास जाएंगे, उनसे जुबान लगाएंगे, और उनके पास जाने का एकमात्र मकसद है कि जनता की जो याददाश्त छोटी होती है, बताना पड़ता है कि देखिए हमने ये काम किए हैं। एक छोटे से पार्षद की बात करें, बहुत अच्छा काम करवाता है, और यदि वो चुनाव के वक्त नहीं जाता है तो जो विपक्षी जो सामने वाला खड़ा हुआ है, विपक्ष वाला पार्षद खड़ा हुआ, प्रत्याशी खड़ा हुआ है, वो यदि लगातार लोगों से मिल रहा है, लोगों को लगता है कि ये हमारे पास में आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, इसका तो इसको अभिमान हो गया है, तो इसी रूप से वो हार जाएगा काम करने के बावजूद। तो बहुत जरूरी है कि आम जनता को याद दिलाया जाए। तो बहुत, ये तो हम सब समझते ही हैं कि बहुत अच्छा काम करने वाले हार जाते हैं, और जो नया प्रत्याशी है वो जीत जाता है। तो कहीं न कहीं आम जनता के बीच में जाने का एक प्रोटोकॉल तो होता है, जाने की मजबूरी भी होती है, आपको जाना ही चाहिए। लेकिन इसके अंदर जब आप जीत जाते हैं, बाद में अगर आप ये बात कहते हैं और आपकी बात कहते हैं तो कटघरे भी हो जाते हैं। यही हो रहा है। प्रहलाद पटेल जी गंभीर व्यक्तित्व जो केंद्र में मंत्री रहे और उसके बाद में राज्य में आके कैबिनेट मंत्री के रूप में बहुत वरिष्ठ, बहुत गंभीरता से ये बात उन्होंने, मैंने आपसे पहले भी कहा, ये बात उन्होंने बहुत गंभीरता की कही थी, बहुत आध्यात्मिक बात कही थी, बहुत सकारात्मक बात कही थी। लेकिन ये बात गलत तब हो जाती है जब वो एक राजनेता के रूप में एक मंच पर बोल रहे होते हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से एक आम नेता का उद्देश्य व्यक्ति की सिर्फ काम करना ही नहीं होता, इसका उद्देश्य ये भी होता है कि जिस विधानसभा का वो विधायक है, जिस क्षेत्र का वो सांसद है, वहाँ की जनता स्वाभिमानी हो, वहाँ की जनता सशक्त हो, मजबूत हो, वहाँ का समाज मजबूत हो। और पीपीटी जो प्रोजेक्ट होता है, देखिए जो प्रोजेक्ट लेकर आती है,
तो उसमें पीपीटी प्रोजेक्ट होता है, पब्लिक पार्टनरशिप का प्रोजेक्ट होता है, पब्लिक भी अपना अनुभाग देती है पैसों का, तो वो मिलकर काम करते हैं। बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। कि जिस तरह से उन्होंने बीच क्या, पर इसी पर सभी को आपत्ति है और निश्चित रूप से कांग्रेस जिसका विरोध कर रही है, तो अधिकार है कि नहीं होता है, जब बात उसे गलत लगे आम जनता के यदि बीच शब्द का उपयोग किया जाएगा तो विपक्ष को मौका मिलता है। कल जो है पूरे प्रदेश में आंदोलन करने वाले भी हैं, लेकिन होने बिल्कुल बिल्कुल पंकज जी, जिस तरीके से मैं जहां तक समझ पा रही हूँ कि प्रहलाद पटेल जब मंच से ये बात कह रहे थे और बाद में जब वो सफाई भी दे रहे थे, तो वो लगातार ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि हम स्किल डेवलपमेंट पे बात करें, हम रूरल डेवलपमेंट पे बात करें, हम आईटी सेक्टर पे बात करें, हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात करें, तो ये ज्यादा सही होगा। क्योंकि सरकार 15 साल से, चूंकि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, अगर वो कार्यकाल 1.5 साल का छोड़ दिया जाए, तो अब सरकार के तमाम नेता ये बात को कुछ अलग अलग तरीके से बयान करके कहते हैं कि हम डेवलपमेंट पे बात करें। क्योंकि हमने देखा कि अभी जीआईएस भी हुआ था, उसमें कई डेवलपमेंट की बातें की गई, मध्य प्रदेश को लेकर खास करके कई योजनाओं पर बात की गई, कई सारे प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में आए। तो ये बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से मंत्री और इस तरीके की बातों को कह रहे हैं, पर ये समझना होगा ना, जैसा आपने कहा, ये भी तो समझना होगा कि किस शहरों को ही आगे बढ़ाया जाए, सिर्फ शहरों में विकास की बात की जाए, उस गांव तक कैसे पहुंचा जाए जहां के लोगों को आप राशन दे रहे हैं, 5 किलो गेहूं दे रहे हैं, 1 किलो चावल दे रहे हैं, या तमाम योजनाओं का लाभ दे रहे हैं, उन्हें तो आज भी इसकी आवश्यकता है। तो रूरल डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए सरकार क्या काम कर रही है? इसके लिए तो सरकार का कोई काम नजर नहीं आ रहा है। आपने कही कि एक तरफ हम जो है आम जनता को अनाज देते हैं और की सहायता करते हैं, एक तरह से हम उन्हें डिपेंडेंट बनाते हैं। और आज तो ये बहुत तय हो गया कि किसी भी गाँव में कि आप जनता को लुभावने वादे नहीं करेंगे, कि आप बढ़ चढ़ कर आपकी योजनाएं नहीं वादे नहीं करेंगे, तो आप ये जनता आपको एक्सपेक्ट नहीं करेगी। जनता की भी आदत हो गई है, इसमें कोई राय नहीं है। जनता की भी आदत है जो है, आप दिल्ली के चुनाव देख लीजिए, दिल्ली के चुनाव में आपको साफ कर रहा था कि दोनों ही कांग्रेस और भाजपा दोनों ही आप भाजपा जो है दोनों ही पार्टियां आगे रहकर अलग बड़े बड़े वादे कर, यहाँ मध्य प्रदेश में हुआ, राजस्थान में भी हुआ। प्रदेश बहुत विडंबनापूर्ण स्थिति हो गई है कि आपको यदि चुनाव जीतना है, यदि आप सत्ता में आना है, तो आम जनता को लुभावने वादे करने पड़ेंगे। उन्हें फ्रीबीज जिसको हम कहते हैं, जो मुफ्तखोरी है, उसे देना पड़ेगा, तभी आप जो है सत्ता में आ पाएंगे। ये हमारे देश के लिए वाकई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि ऐसा चलता रहा तो ये निश्चित रूप से हमारे देश को कमजोर करने वाली बात है। ऐसे में ये बात कहना बहुत जरूरी है कि हमें फ्री से मुक्त होना पड़ेगा, हाथ फैलाने से मुक्त होना पड़ेगा, हमें किसी के सामने झोली फैला के जाने से मुक्त होना पड़ेगा, हमें मजबूत बनना वो करना होगा, सेल्फ रिलायंस पैदा करना होगा, लेकिन वो कमी होती जा रही है। लेकिन पंकज जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, चाहे वो विकास की बात कर ले, चाहे जनता उन पे पूरा भरोसा जता, लेकिन कांग्रेस को हमेशा कमी नजर आती है। हमने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस का सफाया जो नजर आ रहा है, उससे कांग्रेस बौखलाई हुई भी है। और जीतू पटवारी इस बयान को कह रहे हैं कि उन्होंने अपमान किया है, हम इस पर धरना प्रदर्शन करेंगे। कल भी मुकेश नायक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, पर मुकेश नायक तो ये भूल गए थे कि उन्होंने भी तो सनातन पर एक बड़ा आरोप लगाया था, बाबा बागेश्वर धाम को लेकर एक बड़ा आरोप लगा रहे थे, कह रहे थे कि उन्हें कुछ आता नहीं है, बस वो ऐसे ही बन गए, बैठ गए हैं। तो कांग्रेस को भी अब ये समझना होगा कि बीजेपी पर लोगों का जो भरोसा है वो इस तरीके के प्रदर्शन से नहीं खत्म हो सकता है। क्या लगता है आपको, क्या कहेंगे आप? ये बिल्कुल आपने बात सही कही है, लेकिन राजनीति जो समस्या है, या तो इसे वरदान कहा जाए या अभिशाप कहा जाए राजनेताओं के ऊपर, कि वो पूरा तो ये भूल जाते हैं सामने वाला क्या कह रहा है, कि उस पर आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। कि जब उनका इतिहास देखा जाता है तो लगता है कि ऐसी वो हरकतें या ऐसी बातें वो खुद भी करते रहे। तो ये कहा जाए कि नेताओं की मजबूरी भी होती है और ये आवश्यकता भी होती है। यदि वो एक बार तक टिका रहा तो वो आदर्शवादी हो जाएगा। कहते हैं कि आदर्श यदि आपको पैदा कर लिया तो आप नेता नहीं बन सकते। नेता का तो मतलब ही होता है कि साम दाम दंड भेद, जैसा मौका मिले वैसा आप काम कर लें। ये यही जाना चाहिए। अब्दुल वहाब है मेघा जी, और जो बात रोटी ने बहुत अच्छी बात कही थी, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, उसका अच्छा भाव है। देखिए, आप नेता जो है तो एक माध्यम है। आप बहुत अमीर व्यक्ति बन गए हैं, तो आप अमीर बने तो वो समाज का ही उपकार है, समाज ने आपको सहायक बनाया कि आपको इस स्तर पर पहुंचाया। तो आप जब किसी को देते हैं
आप कुछ है नहीं, समाज के हिस्से ने आपको एक स्थान दिया है, तो आपको योग्य बनाया है। तेरा तुझको अर्पण किया लागे मेरा, ये भाव होना चाहिए नेता की, सेवा का भाव होना चाहिए। जब ये भाव नहीं होता है, जब ये भाव हो जाता है कि हम दाता हैं और आप भीख मांग रहे हैं, सवाल खड़ा होता है। कहीं डिबेट की स्थिति बनती है जो इस वक्त सावधानी मध्य प्रदेश का हम कर भी रहे। जी, मैं रोशनी के पास जाना चाहूंगी वापस से। रोशनी, चूंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस ये आरोप लगा रही, सिर्फ कांग्रेस ने मंत्री के बयान पर ही आरोप नहीं लगाया है, कांग्रेस ने इसके पहले भी कई आरोप लगाए। कांग्रेस का कहना है कि आज भारतीय जनता पार्टी के राज में न युवा खुश है, न किसान खुश है, न महिला खुश है। कई मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश में एक ऐसी स्थिति बन गई है कि अब जनता भय में जी रही है। लेकिन वहीं जब आज कैबिनेट की बैठक हुई तो कैबिनेट की बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए। उसमें जल, जंगल, जमीन जैसी बातें की गई कि उनको कैसे बचाया जाए, कैसे संवर्धन किया जाए, कैसे संरक्षण किया जाए और कैसे विकास की प्रक्रिया को मध्य प्रदेश में आगे बढ़ाया जाए। तो जिस तरीके से अभी एक मुख्यमंत्री ने आज ही कैबिनेट में बड़ा प्रस्ताव पारित किया, जय गंगा जल संवर्धन अभियान, साथ ही उन्होंने एमएसपी को लेकर के भी बात की। किसानों को अब 2700 रुपए क्विंटल के हिसाब से गेहूं का समर्थन मूल्य दिया जाएगा। इतना काम करने के बाद भी कांग्रेस अब लगातार हमलावर रहती है। आपको नहीं लगता कि जनता तो बहुत भरोसा दिखा रही है, कांग्रेस को कुछ अलग करना चाहिए अब इस तरीके से? क्योंकि इस तरीके से तो कांग्रेस कहीं जीत ही नहीं पा रही है। हमने देखा कि जहां जहां वो कई बड़ी योजनाएं लेके आई, वो अपनी ही योजनाओं में फेल हो गई। रोशनी जी बिल्कुल, मैं मेगा में बताना चाहूंगी, कुछ समय पहले एक बयान जो आया था कि कांग्रेस से खुद में ही कैंसर फैल रहा है। तो ऐसे सिर्फ क्या कांग्रेस की बात करें या हम बीजेपी की बात करें, कोई भी राजनीतिक दल क्यों ना हो, उसमें कहीं ना कहीं कैंसर रूपी जो है कैंसर कहीं ना कहीं अपना घर करके बैठा है। हम बीजेपी की बात करें, बीजेपी जो है अपनी योजनाएं तो लेके आती है, जनता के हित की योजनाएं लेके आती है, लेकिन जो कैंसर के कण हैं उसको पूरी तरह से हटा पाना एकदम इस तरह से मुमकिन नहीं हो पाता। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पहले भी जो काफी सारी योजनाएं थी जो सफल नहीं हो पाई है, लेकिन जब तक ये कैंसर जो जड़ से नहीं निकाला जाएगा तो इस तरह से जो है योजनाएं जो है पूरी तरह से सफल नहीं हो पाएगी। बीजेपी हम देखें कि लगातार जो है काफी ज्यादा जो है योजनाएं लेके आ रही है, चाहे वो महिलाओं के प्रति, महिलाओं से जुड़ी हुई योजना हो, जल से जुड़ी हुई योजना हो, किसी किसान से जुड़ी हुई योजना, किसानों से जुड़ी योजना क्यों ना हो, जनता हित में तो लेके आती है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें या इसके पूर्व की बात करें, कोई भी जो रूलिंग पार्टी है वो क्या ये दावा करती है कि जो है कि हम जनता के हित में योजना लेके आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह हम एक देखें कि दीमक अगर जड़ में ही दीमक है तो वो धीरे धीरे पूरे पेड़ को खोखला कर देती है। इसी तरह से जो है कि हम किसी पे आरोप नहीं लगा सकते, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो कण है, इन कण को पूरी तरह से जो है मिटाना पड़ेगा। इसके बाद ही जाकर जो है कि जो ये दावे किए जाते हैं कि जनता के हित में योजनाएं लाई जा रही हैं तो वो पूरी तरह से सफल हो पाएंगी। जी मेगा बिल्कुल सही कहा आपने कि कांग्रेस को अभी विचार करना होगा कि जिस तरीके से कांग्रेस भाजपा पर हमलावर नजर आ रही है, इससे तो कांग्रेस को ये सोचना होगा कि भाजपा पे हमला करने से पहले वो अपने संगठन पे एक बार नजर बनाए रखे, ताकि उन्हें ये पता चल सके कि हम अब सरकार को अपनी सत्ता में कैसे आएंगे। मैं दोबारा पंकज जी के पास जाना चाहूंगी। पंकज जी, हमने देखा कि अभी कुछ समय पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी का पद राजस्थान के एक व्यक्तित्व को दिया गया था। जब हमने सवाल पूछा उनसे कि मध्य प्रदेश में क्या इतने सारे लोग हैं, आपका संगठन है, आपके लोग हैं, तो पद का चुनाव आप यहां से भी कर सकते थे, लेकिन कांग्रेस का कहना था कि हम मध्य प्रदेश से चुनाव करना ही नहीं चाहते थे। इसका मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस में फूट नजर आ रही है और नेता के बयान पर धरने पर बैठ जाती है कांग्रेस। क्या कहेंगे इस पर? जो है आपको भरने के लिए किसी और प्रदेश का सहारा लेना पड़ रहा, तो कहीं एक पहला सवाल तो उठता है कि क्या आपके पास में इस प्रदेश संगठन में वैसे सक्षम लोग नहीं है, सशक्त लोग नहीं है, या विश्वसनीयता नहीं? एक सवाल तो ये भी होता है कि राजनीति की प्रयोगशाला होती है, राजनीति किए जाते हैं और प्रयोग के तौर पर जो है ये देखा जाता है कि यदि प्रयोग करके देखते हैं ये कितना सफल होता है। तो प्रयोग के तौर पर यदि आप किसी प्रदेश के कोई व्यक्ति लेकर आते हैं, निश्चित रूप से इसका स्वागत किया जाना चाहिए। भाजपा हो या कांग्रेस, इसका प्रयोग की स्वतंत्रता तो हर पार्टी को होती है, उसे की जानी चाहिए। लेकिन हाँ, ये जब प्रयोग असफल हो जाता है तब सवाल जरूर उठता है कि आपने ये आसपास के जो आपके जो पदाधिकारी होते हैं
उनके अंदर भी एक भाव पैदा होता है कि विश्वसनीयता नहीं की, कहीं न कहीं संगठन के अंदर जो है दरार पैदा होती है। लेकिन उसके बावजूद भी यदि किसी बाहरी व्यक्ति को प्रेशर दिया जा रहा है, बाहरी व्यक्ति को कॉल किया जा रहा है, तो कहीं न कहीं ये बात तय है कि ऐसी मजबूरी है जो उसे इस प्रयोग को करना पड़ रहा है। ये प्रयोग सफल होगा या असफल समय बताएगा। यदि सफल हो जाता है तो निश्चित रूप से इस प्रयोग को आएगा, असफल हो जाता है तो उसका विरोध किया जाएगा। हमें इंतजार करना पड़ेगा कि ये प्रयोग कितना सफल होता है और कितना असफल। जी तो हमने देखा कि किस तरीके से प्रहलाद पटेल ने जो बयान दिया उस पर राजनीतिक गर्मा गई है, लेकिन जनता इस पर कितना इत्तेफाक रखती है? क्या जनता प्रहलाद पटेल से वाकई उसी तरीके से नेता के रूप में मानेगी या जनता को भी इस तरीके से असंतोष होगी? ये देखना होगा हमें अब आगे। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। आप तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए साधना न्यूज भोपाल।